नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल OCCI टेक सपोर्ट में। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था, पार्ट 1 वीडियो था, उसमें क्या था, इनपुट के 3 एग्जाम्पल मैंने बताए थे। इनपुट क्या होता है और उसके 3 एग्जाम्पल बताए थे। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट 2 वीडियो, अगर अभी तक हमारा पार्ट 2 वीडियो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो वीडियो जाके आप ज़रूर देखें। आगे की बात करता हूँ। देखिए, जो वीडियो है ये पार्ट 3 का है। आज मैं क्या करूँगा, इसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दोनों के बारे में बताऊँगा। यानी इनपुट तो मैंने कुछ डिवाइसेस बता दिए थे, कुछ डिवाइसेस बाकी थे। तो आज मैं जो डिवाइसेस बाकी है मैं उसके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा और आउटपुट होता है क्या उसके बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैंने जो इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था वो था कीबोर्ड क्या होता है। पार्ट 2 वीडियो में मैंने बताया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं फिर बोल रहा हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर जाके देखें। माउस और VCR, ये 3 हमने इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगा आपको MICR क्या होता है। ठीक है दोस्तों, MICR क्या होता है। तो MICR, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये MICR का फुल फॉर्म होता है। ऊपर इमेज में आपको दिख रहा होगा कि MICR जो होता है वो किस तरीके का होता है और किस पे छपे होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि MICR जो होता है वो, जैसे कि अगर आप देखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। जैसा कि अगर आप चेक देखे होंगे, बैंक का जो चेक होता है उस चेक पे यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं नीचे साइड में, है ना। जो नीचे साइड में जो नंबर लिखे होते हैं वो मेरा MIC होता है, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होता है। यानी ये जो होता है ये नीचे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होता है। इसको पढ़ने वाले को रीडर बोलते हैं। तो मैं इमेज में लगा दूंगा, ऊपर इमेज में आपको दिख रहा होगा कि चेक पे जो लिखा होता है वो MIC होता है और पढ़ने वाले का नाम को रीडर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि आप किसी भी बैंक, यानी कि इस इंक यानी इस कोड में लिखा क्या होता है, इस MIC के कोड में क्या लिखा होता है, इस कोड में लिखा होता है कि बैंक आपका जो चेक है वो किस ब्रांच का है और जिस ब्रांच का, उस ब्रांच का IFSC कोड क्या है और उस एरिया का नाम क्या होता है। वो सारी चीज़ें जो डिटेल्स होती हैं वो MIC में छुपी होती हैं, जो कि आप किसी प्रकार का फर्जी चेक वगैरह नहीं बना सकते हैं। तो MIC एक इनपुट डिवाइस होता है, ये आपको पता है। MIC एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके मदद से हम लोग किसी भी चेक की वैलिडिटी या किसी भी चेक की इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं, है ना। तो ये MIC था। अब मैं बात करता हूँ OMR शीट की। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों ये OMR क्या होता है, पहले जो आपकी जो एग्जामिनेशन होने लगी है वो क्या होता है, ऑनलाइन चलने लगी है ना। आपकी जो एग्जामिनेशन होती है वो ऑनलाइन होने लगी, लेकिन पहले जो एग्जामिनेशन होती थी वो OMR शीट पे होती थी। आपको याद होगा, यदि आप लोग ने कभी एग्जाम दिया होगा तो आपको याद होगा इस तरीके की शीट मिलती थी। इसमें क्या है कि 4 ऑप्शन होते थे, है ना, सर्कल टाइप को। उस सर्कल टाइप को क्या होता था, फिल करना पड़ता था इस तरीके का, है ना। कोई एक इसमें, जैसे इसमें 4 है, इसमें से कोई एक फिल करना होता था। ठीक है, तो ये OMR शीट होता था। इससे जितनी भी प्रतियोगिता एग्जाम होते थे वो OMR शीट के माध्यम से होते थे। अब सारे एग्जामिनेशन जो होने लगे हैं वो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने लगे हैं। तो मैं OMR शीट का जो होगा वो ऊपर इमेज में आपको दिख रहा होगा किस प्रकार का होता है, और मैं आपको OMR शीट रीडर के बारे में बता दूंगा कि ये जो होता है वो OMR ऑप्टिकल मार्क होता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क। ये जो आपका होता है ये ऑप्टिकल मार्क होता है, लेकिन पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, रीडर। मतलब इसका एक मशीन होता है जिसके माध्यम से आपका ये शीट चेक होता है। इमेज में लगा दूंगा, आप देख के समझ जाएंगे कि OMR क्या होता है, OMR शीट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ। लाइट पेन। लाइट पेन ये क्या होता है भाई, लाइट, अभी तक आप लोगों ने बस पेन का नाम सुना था, जेल पेन हो गया, डॉट पेन हो गया। ये लाइट पेन क्या होता है, क्या उसमें से प्रकाश निकलती है, नहीं, उसमें से किसी प्रकार का कोई भी प्रकाश नहीं निकलता है। उसमें से क्या होता है, उसका काम होता है किसी भी प्रकार का डिजिटल सिग्नेचर वगैरह करना। आप किसी भी RTO में जाइए, वहाँ पे क्या होता है कि आप उस लाइट पेन के माध्यम से आपसे सिग्नेचर कराया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हार्ड कॉपी में ना हो, आपका डायरेक्ट वो सिस्टम में इनबिल्ड हो जाए, वो आपका लाइट पेन के माध्यम से होता है। ये मान के चलिए आपका लाइट पेन है और ये मान के चलिए आपका सिस्टम है।
अगर हम किसी भी हार्ड कॉपी पे कोई भी सिग्नेचर करेंगे तो वो वायर के माध्यम से आपका सिस्टम में वो चीज़ शो करेगी, तो वो लाइट पेन होता है। तो लाइट पेन एक प्रकार क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ये भी आपको पता है। लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जो किसी भी, यानी आपने देखा होगा टच पैड हो गया या फिर आईपैड वगैरह होता है, उसमें एक पेन टाइप का होता है, उसमें क्या कहते हैं कोई भी डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो आपके सिस्टम में बनता है, आपके उस पैड वगैरह में बनता है लाइट, कोई भी टच पैड हो गया या फिर आईपैड हो गया, है ना। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी आप यदि वायर के माध्यम से कनेक्शन करा देते हैं तो क्या होता है कि आप कहीं भी कुछ भी डिज़ाइन बनाएंगे तो वो डिज़ाइन आपके सिस्टम में डायरेक्ट इनबिल्ड होता है, तो वो इसलिए उसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइस, लाइट पेन आपका इनपुट डिवाइस होता है जो डिजिटल, है ना, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह करने काम में आता है या कोई डिजाइनिंग करने में काम में आता है। कोई भी डिजाइनर क्या होता है, डिजाइनिंग करते हैं तो माउस से उतना हाथ सेट नहीं होता जितना एक पेन से हाथ सेट होता है। इसी वजह से लाइट पेन क्या होता है, एक कंफर्टेबल होता है जो डिजाइनिंग बनाने में काम में आता है या फिर सिग्नेचर वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्लियर होगा आप लोग को दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है जॉयस्टिक। लाइट पेन का जो होगा वो उसका इमेज मैं ऊपर इमेज में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक का भी इमेज में डाल दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। अब भैया जॉयस्टिक का काम क्या होता है, जॉयस्टिक का काम होता है गेमिंग खेलने के लिए, है ना। पहले क्या होता था, इस तरीके के गेमिंग के लिए कंसोल बने होते थे, इस तरीके के, है ना, इस तरीके के गेमिंग के लिए कंसोल बने होते थे जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते थे, मूव कराते थे। तो जॉयस्टिक का काम होता है किसी भी प्रकार का इनपुट देना कंप्यूटर को। इसका काम मेनली होता है कंप्यूटर को इनपुट देने के साथ साथ ये गेम खेलने के काम में भी आता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी जो यूज़ किया जाता है, अब जॉयस्टिक को हटा के रिमोट यूज़ किया जाता है। रिमोट आप देखे होंगे, इस प्रकार का रिमोट जो होता है खेलने के लिए काम में आता है, तो वो रिमोट होता है, तो उसका भी काम होता है गेमिंग खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब मैं अगला टॉपिक पे पढ़ता हूँ। जॉयस्टिक के बाद मेरा आता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता हो। जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता हो उसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं, यानी उसे स्कैनर बोलते हैं, ठीक है। अब स्कैनर, आप कोई भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराने जाते होंगे तो उसमें क्या होता है कि आपसे एक फ़ोटो सिग्नेचर मांगा जाता है। तो उस फोटो सिग्नेचर से क्या होता है कि आप जब साइबर वाले को देते हैं तो वो क्या करता है, स्कैन करता है। तो जब देखें फ़ोटो सिग्नेचर देते हैं वो हार्ड कॉपी में होता है, लेकिन जब कंप्यूटर उसे स्कैन करता है तो वो सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। तो जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं स्कैनर। अब हार्ड कॉपी क्या होता है, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं वो हार्ड कॉपी होता है, जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते वो सॉफ्ट कॉपी होता है। तो स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी हार्ड कॉपी के डेटा को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्कैनर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस। तो फिलहाल दोस्तों इनपुट डिवाइस में ये है, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है, OCR है, MICR है, हमने बताया, ठीक है। अब मैं बात करूँगा आउटपुट डिवाइसेस के। आउटपुट डिवाइस क्या होता है ना, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस के बारे में समझने से पहले हम बात करेंगे आउटपुट होता क्या है। आउटपुट क्या होता है, जब हम लोग कोई निर्देश कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है, और जिसके माध्यम से देते हैं वो इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई निर्देश जब कंप्यूटर को देते हैं तो उसका जो शो होता है ना, जो शो होता है और जिस पर शो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। मतलब निर्देश देने के बाद जिसका आंसर मुझे शो हो वो आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जो दोस्तों एक बात और, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, टच स्क्रीन। इसका जवाब आप लोग हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा टच स्क्रीन जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है। इसका जवाब जो होगा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि टच स्क्रीन जो होगा वो इनपुट होगा या आउटपुट होगा। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट क्या होता है कि कंप्यूटर को जो हम लोग निर्देश देते हैं, जिसके माध्यम से निर्देश दिया जाता है वो इनपुट होता है, और जहाँ शो करता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। यानी कि हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से निर्देश दिए और मॉनिटर पर शो कर रहा है वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, है ना। प्रिंट आउट निकाले वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, किसी के माध्यम से आवाज़ सुन रहे वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ये सब में आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो आउटपुट में सबसे पहला जो है वो है मॉनिटर।
मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जो हमारे डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से टाइप कर रहे हैं तो वो कहाँ देखते हैं? मॉनिटर पे देखते हैं ना। तो वो आपका क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। तो मॉनिटर में आपके 4 टाइप का मॉनिटर होते हैं, CRT, LCD, LED और TFT। कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का, लाइट emitting diode and TFT का thin film ट्रांजिस्टर। दोस्तों मॉनिटर में आपके 4 टाइप के मोटर यूज़ किए जाते हैं। पहले जो मोटर यूज़ किए जाते हैं वो थे कैथोड रे ट्यूब। ये इसका इमेज मैं आप लोग को दिखा दूंगा, आप लोग इमेज में देख लीजिएगा। कैथोड रे ट्यूब CRT मोटर दिखने में कैसा होता था? टीवी जानते हैं ना, पहले टीवी जो होता था पीछे डब्बे जैसे निकला होता था, वो आपका CRT मॉनिटर है ना। इसमें क्या होता था? ये बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, बहुत ज़्यादा ये क्या करता था, मतलब आँखों को भी बहुत ज़्यादा ये ख़राब भी करता था, क्योंकि डायरेक्ट ये रिफ्लेक्ट करता था आपके आँखों को। तो अब ये यूज़ बहुत कम होने लगा है CRT, है ना। अब जो यूज़ होते हैं वो LCD, LED। LCD क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये भी एक मॉनिटर होता है जिसका यूज़ प्रेजेंट टाइम हम लोग करते हैं। लाइट इम्यूटिंग डायोड का भी एक मॉनिटर होता है जिसका यूज़ प्रेजेंट टाइम करते हैं। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी एक प्रकार का मॉनिटर होता है जिसका यूज़ हम लोग प्रेजेंट टाइम करते हैं। डिपेंड करता है अपने अपने बजट पे कौन सा मॉनिटर कब लेना चाहिए और किस प्रकार से लेना चाहिए, वो सारी डिपेंड करता है कि अब मैक्सिमम लोग LCD यूज़ करते हैं, है ना। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये आँख को भी कम इफेक्ट करता है और आपको बिजली को भी कम कंज्यूम करता है। तो ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस में ही आते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रिंटर की। प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो प्रिंटर में आपके 2 प्रिंटर आते हैं। एक होता है एक होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है दोस्तों? इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट होने पर आवाज़ करते हो, है ना। जो प्रिंट करते वक्त आवाज़ करते हो वो आपके इम्पैक्ट, जो हैमर के माध्यम से चलते हैं। हैमर मतलब हथौड़ी में समझ लीजिएगा। जो एक प्रिंट होने पर आवाज़, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब आप रेलवे की टिकट बुक कराने जाते होते हैं तो उसमें एक इतना टाइप का प्रिंटर बड़ा रखा होता है ना। ये क्या करता है कि आपके टिकट वगैरह को बुक करता है, एक आवाज़ टाइप का करता है ना। या फिर एक बैंक का स्टेटमेंट देख लीजिए, है ना। ये सब जो डेटा प्रिंट होते हैं ये आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट होते हैं। ये क्या करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट कैसे करता है? कोई भी डेटा आपके डॉट के फॉर्म में प्रिंट करता है। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिखा RA, तो इस तरीके के डॉट के फॉर्म में डेटा को प्रिंट करता है। एक बात मैं बता दूं आपको दोस्तों कि इसमें कोई भी डेटा, है ना, कोई भी पेज A4 साइज़ का नहीं लगता है। इसमें डॉट मैट्रिक्स में A4 साइज़ का पेज नहीं लगता है, इसमें आपका अलग अलग टाइप के साइजेस के पेज लगते हैं, वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आता है। अगर मैं नॉन इम्पैक्ट की बात करूँ, नॉन इम्पैक्ट में 2 प्रिंटर आते हैं, इंकजेट और लेजर जेट। तो इंकजेट क्या होता है? इंकजेट जो प्रिंटर होता है ये इसमें 3 कलर होते हैं मोस्टली, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, है ना। ये आपका काम होता है। ये इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो प्रिंटिंग स्पीड होती है बहुत कम होती है। मैक्सिमम लोग लेजर जेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और इसकी स्पीड जो होती है बहुत इसके अपेक्षा, इंकजेट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो DPI होती है 300 DPI होती है इंकजेट की। DPI का फुल फॉर्म होता है DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, मतलब क्वालिटी। आप कोई भी डेटा स्कैन करें या प्रिंट आउट करें उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए वो डिपेंड करता है DPI पे। तो प्रिंटर क्या होता है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और भी बहुत सारे प्रिंटर्स हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं उन प्रिंटर मैंने नाम आपको बताए हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जो डॉट के फॉर्म में डेटा को प्रिंट करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर होते हैं जो नॉर्मली कलर वगैरह फ़ोटो वगैरह निकालने में काम में आता है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग स्पीड कम होती है। और लेजर जो प्रिंटर जो होते हैं वो
इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा तेज़ी से प्रिंट करते हैं और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। दोनों की DPI होती है, इसकी इंकजेट की होती है 300 और लेजर जेट की होती है 600 DPI। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, अब मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से लेजर जेट लेजर जेट में बोल रहा हूँ, स्पीकर। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पीकर एक प्रकार क्या होता है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जो आपके साउंड को है ना एक डिजिटल वे में कन्वर्ट करके उसको क्या करता है, आपको सुनाता है। मतलब आप मान के चलिए कोई आप सॉन्ग बजा रहे हैं और आपके कंप्यूटर में स्पीकर नहीं कनेक्ट है, तो वो क्या कहते हैं, वो साउंड बस बजता हुआ दिखेगा, सुनाई नहीं देगा। सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीकर को कनेक्ट करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर से। आप जैसे ही स्पीकर को कनेक्ट करते हैं तो वो जो साउंड होता है वो आपको सुनाई देने लगता है साउंड वेव के रूप में। तो स्पीकर क्या होता है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम लोग साउंड को सुन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये पार्ट 3 वीडियो था। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके ज़रूर देखें। और किसी प्रकार की यदि समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तब तक सुरक्षित रहें, ख्याल रखें, गुड बाय।